नमो नमः। सुप्रभातम। आज हम सब अष्टमी कथा का त्रयोदश पाठ प्रारंभ करने वाले हैं। चले मंगलम से इसकी शुरुआत करते हैं। या आज ये तो सीधे हम पढ़ सकते हैं, इस बार ये कविता ही आई है, तो हम प्रारंभ करते हैं पाठ को। पाठ का नाम है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्षितौ, क्षिति शब्द का सप्तमी बहुवचन एक वचन का रूप है। क्षिति मतलब पृथ्वी, क्षितौ मतलब पृथ्वी पर, राजते मतलब सुशोभित होती है, भारत स्वर्ण भूमि मतलब भारत की सुनहरी भूमि, सोने की भूमि। भारत की सोने की जो भूमि है वह पूरे पृथ्वी पर सुशोभित होती है। तो इस पाठ में हमारे देश के विषय में बताया गया है कि क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे भारत देश में, जिनके कारण यह पूरे पृथ्वी मंडल पर, पूरे विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त किए हुए है। यहाँ की खाद्यान्न संपन्नता और कला प्रेम, टेक्नोलॉजी वगैरह में कुशलता, वनों का महत्व, युद्ध क्षेत्र में परमाणु शक्ति इत्यादि की विशेषताओं के विषय में बताया गया है। यह राष्ट्रभक्ति से भरी हुई कविता है। इनको अच्छे से आप पढ़ें और कोशिश करें कि खूब लयात्मक ढंग से पढ़ करके ऐसा आपका अभ्यास हो जाए कि याद हो जाए। अगर कविता कंठस्थ हो जाएगी तो हमेशा आपको काम आएगी। कहीं भी भारत देश का वर्णन करना हो तो इसमें संकलित श्लोकों को आप पढ़ सकते हैं। तो चलें एक बार पाठ में आए हुए श्लोक को कैसे पढ़ेंगे हम आपको पढ़ करके बताते हैं। इस तरह से आप प्रयोग करेंगे। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम्, सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम्, नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्। देखें बच्चों, सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम्, नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्। इयं स्वर्णवद्भाति शस्यैर्धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्रघोरैः, अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयम्। सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयम्, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। इयं वीरिभोग्या च तथा कर्मसेव्या, जगद्वन्दनीया च भूदेवगेया। सदा पर्वणामोत्सवानां धरेयम्, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां, विपश्ये जनानामियं संस्कृतानां। बहूनां मतानां जनानां धरेयम्, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। पांचवा श्लोक देखें अब। इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणाम्, इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणां, भिषक्शास्त्रिणां भूप्रबन्धे युतानां। नटानां नटीनां कवीनां धरेयम्, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः।
क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणाम्। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणाम्। शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयम्। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। इस तरह से इसका काव्य पाठ होगा, श्लोकों का पाठ करेंगे। अब मैं एक एक श्लोक को पढ़ते हुए उसका शब्दार्थ समझाऊंगा आपको, फिर उसके बाद उसका भावार्थ भी बताता चलूंगा। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, यह पंक्ति सभी श्लोकों के अंत में आई है। इसका मतलब है कि भारत स्वर्णभूमि, भारत की जो स्वर्णभूमि है वह क्षितौ राजते, पूरे पृथ्वी मंडल पर सुशोभित होती है, सुंदर लगती है। अब चलें हम इसके एक एक श्लोक को अच्छे से देखते हैं, उसका शब्दार्थ देखते हैं और उसको समझते हैं। बच्चों, एक एक श्लोक को पढ़ते चलेंगे, उसका शब्दार्थ लिखते चलेंगे और उसका भावार्थ लिखते चलेंगे। सुपूर्णम मतलब पूरी तरह से भरा हुआ है। सदैव अस्ति, सदैव अस्ति, सदा एव अस्ति। सदा मतलब हमेशा, एव का मतलब है ही, अस्ति मतलब है हमेशा ही है। हम क्या है? खाद्यान्न भांडम, खाद्यान्न का भंडार। खाद्यान्न मतलब वह अनाज जो खाने के उपयोग में लाया जाता है। अनाज जो होते हैं उन्हें खाद्यान्न कहते हैं। तो खाद्यान्न का भंडार, अनाज का भंडार जहाँ पर हमेशा अच्छी तरह से भरा रहता है, सदैव हमेशा सुपूर्णम अस्ति, अच्छी तरह से भरा रहता है। अपने देश के विषय में बताया जा रहा है बच्चों। और यत्र जहाँ पर, जिस देश में, भारत में, नदी नाम जलम, नदियों का पानी, पीयूष तुल्यम, पीयूष मतलब अमृत, पीयूष तुल्यम मतलब अमृत के समान है। यहाँ का नदियों का पानी, जिस जगह पर भारत देश में नदियों का पानी अमृत के समान है, ऐसी इयम मतलब यह, धरा मतलब धरती, धरेयम में दो शब्द है, धरा धनियम, शस्यैः धरा इयम, यह शस्य से, फसलों से भरी हुई यह धरती स्वर्णवत भाति, स्वर्णवत मतलब सोने की तरह, भाति मतलब सुशोभित होती है। तो इयम भारत स्वर्ण भूमि ही, यह भारत की सुनहरी भूमि जो है, क्षितौ राजते, पृथ्वी पर सुशोभित होती है। भाति और राजते पर्याय हैं, एक ही अर्थ है। भाति मतलब भी सुशोभित होना, राजते मतलब भी सुशोभित होना। तो इसके कुछ शब्द जो कि आपको कठिन दिख रहे हैं, अलग करना है, इनको हम यहाँ पर लिख दिए हैं, आप देखें। सदैवास्ति में 3 शब्द है बच्चों। सदा, सदैवास्ति में 3 शब्द मिलेंगे आपको। सदा एव अस्ति, सदा एव अस्ति, सदा एव अस्ति। सदा का मतलब है हमेशा, एव का मतलब है ही, और अस्ति का मतलब है हमेशा ही है। क्षितौ का मतलब है पृथ्वी पर। बहुत सारे शब्दार्थ पाठ के अंत में लिखे हुए हैं, उसमें जो कठिन और समझाने लायक है उनको मैं फिर से लिख करके यहाँ समझा देता हूँ। शस्यैर धरेयम में 3 शब्द हैं। शस्यैः धरा इयम, शस्यैः का मतलब है फसलों से, गेहूं, धान इत्यादि जो फसलें होती हैं। धरा मतलब पृथ्वी, और इयम मतलब यह धरती या पृथ्वी। भाति और राजते मैंने कहा था, दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, सुशोभित होती है या सुशोभित होता है। इनको नोट कर लें बच्चों।
सदैवास्ति, सदा एव अस्ति, हमेशा ही है। क्षितौ मतलब पृथ्वी पर। शस्यैर्धरेयम् में 3 शब्द हैं। शस्यैः धरा इयम्। शस्यैः का मतलब है फसलों से, धरा मतलब पृथ्वी या धरती, इयम् का मतलब है यह। भाति और राजते दोनों पर्याय हैं, दोनों का अर्थ होता है सुशोभित होता है या होती है। काफी शब्दों के अर्थ अब आपके समझ में आ गए हैं और श्लोक का अर्थ भी कुछ समझ में आ गया है। इसका एक साथ भावार्थ लिखना है, जिससे कि आपको जरूरत पड़े तो उसको देख करके समझ सकते हैं। चलो इसका भावार्थ आपको दिखाते हैं। अब ये भावार्थ नोट करेंगे। भावार्थ भी लिखते चलिए साथ में। पहले श्लोक का भावार्थ है भारत का, क्योंकि भारत का शब्द श्लोक में नहीं आया है लेकिन अर्थ स्पष्ट करने के लिए लिखा जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में कर दिए हैं। भारत का खाद्यान्न भंडार हमेशा अच्छी तरह भरा रहता है। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम। और नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, जहाँ पर नदियों का पानी अमृत के समान है। इयम स्वर्णवत भाति शस्यैर्धरेयम्, यह भूमि सोने के समान चमकती है। इस तरह से क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर सुशोभित होती है। अर्थ लिख लीजिए इसका। भारत का खाद्यान्न भंडार हमेशा अच्छी तरह भरा रहता है, जहाँ पर नदियों का पानी अमृत के समान है। यह भूमि सोने के समान चमकती है। भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर सुशोभित होती है। फिर से देखें। भारत का खाद्यान्न भंडार हमेशा अच्छी तरह भरा रहता है, जहाँ पर नदियों का पानी अमृत के समान है और यह भूमि सोने के समान चमकती है। यह सोने के समान चमकती है। इस तरह से भारत की यह जो स्वर्ण भूमि है धरती पर सुशोभित होती है। लिख लिए होंगे। एक बार फिर से आपको पढ़ देता हूं, श्लोक ध्यान करेंगे। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम्, नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्, इयं स्वर्णवद्भाति शस्यैर्धरेयम्, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। भारत का खाद्यान्न भंडार हमेशा अच्छी तरह भरा रहता है, जहाँ पर नदियों का पानी अमृत के समान है। यह भूमि सोने के समान चमकती है। भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर सुशोभित होती है। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे बच्चों। दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसका भावार्थ और शब्दार्थ और भावार्थ बताएंगे। ध्यान से देखेंगे। त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्रघोरैः, अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयम्। त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्रघोरैः, अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयम्। सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयम्, सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयम्, क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः,
क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्रघोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयम् सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। अब देखेंगे इसका शब्दों का अर्थ समझेंगे, फिर पूरे श्लोक का भावार्थ देखेंगे। त्रिशूलाग्निनागैः, त्रिशूल अग्निनागैः और पृथ्वी अस्त्र घोरैः, पृथ्वी अस्त्र में संधि कर देंगे, पृथ्वी धन अस्त्र घोरैः। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, ये सब भारत देश की मिसाइलों के नाम हैं। ये बच्चों भारत के मिसाइलों के नाम हैं। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, अस्त्र घोरैः, घोर मतलब बड़े भयानक, अस्त्र मतलब हथियार। इन भयानक हथियारों से भरी हुई है धरती। हमारे देश में अनेक इस तरह के हथियार मिसाइलें बनाई गई हैं, यह नाम है सबके। और अणु नाम महाशक्ति भी पूरितेयम, अणुओं के एटॉमिक पावर जो होते हैं, अणुओं की महाशक्तियों से यह इयम पूरिता, पूरिता धन इयम पूरितेयम, यह भरी हुई है। अणुओं की महान शक्ति के द्वारा यह भरी हुई है। आणविक अस्त्र भी भारत में खूब अधिक हैं, कमी नहीं है उनकी भी। और यह जो भारत की भूमि है, धरा इयम, इयम धरा, यह धरती सदा राष्ट्र रक्षा रता नाम, हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए वीरों की है। हमारे देश के वीर सिपाही हमेशा राष्ट्र की रक्षा में तैनात रहते हैं। इस तरह की भारत की जो स्वर्ण भूमि है, भारत स्वर्ण भूमि क्षितौ राजते, पृथ्वी पर सुशोभित होती है। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, इन भयानक हथियारों से और महान अणु की महान शक्तियों से यह धरती भरी हुई है। यह धरती हमेशा राष्ट्र की रक्षा करने वाले वीरों की है। और इस तरह की राष्ट्र रक्षा के में लगे हुए वीरों वाली धरती इस भारत की जो स्वर्ण भूमि है, पूरे पृथ्वी मंडल पर सुशोभित होती है। यह इसका अर्थ हुआ बच्चों। अब कुछ जो कठिन शब्द यहाँ दिखे हैं, इनको मैं आपको एक एक करके दिखा करके समझा रहा हूँ, देखिएगा अच्छे से। अभी बताया था त्रिशूल अग्नि नागैः में अलग अलग करेंगे। त्रिशूल अग्नि नागैः, त्रिशूल का अ और अ मिलकर आ हो गया, त्रिशूलाग्नि हो गया है। ये हथियारों के नाम है, मैंने बताया, मिसाइलों के। पृथिव्यस्त्र घोरैः को अलग करेंगे तो पृथ्वी धन अस्त्र घोरैः, पृथिव्यस्त्र घोरैः को अगर संधि विच्छेद कर देंगे हम लोग तो होगा पृथ्वी धन अस्त्र घोरैः। अस्त्र घोरैः मतलब भयानक, भयानक भयंकर अस्त्रों से, अस्त्र मतलब हथियार, बहुत भयानक हथियार हैं ये जो हमारे देश में बनाए गए हैं, त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी नाम के। अस्त्र घोरैः शब्द का अर्थ बताया, भयंकर अस्त्र जिसको मिसाइल कहते हैं, इनके लिए प्रयोग हुआ है। अगला शब्द जो आया था पूरितेयम, पूरितेयम में दो शब्द हैं, पूरिता और इयम। पूरिता मतलब है भरी हुई, इयम मतलब यह भारत की धरती। ये जो शब्दार्थ हैं तीन चार जो अलग अलग शब्द हैं, इनको मैंने यहाँ स्पष्ट करने की कोशिश की है। आप भी अच्छी तरह से देख करके इनको नोट कर लें। इनके अलावा पाठ के अंत में बहुत सारे शब्दों के अर्थ लिखे हैं, इसलिए मैं दोहराता नहीं, उनको बार बार नहीं लिखता हूँ, आप वहाँ से देख लेंगे। जो आवश्यक शब्द हैं उन्हीं का अर्थ मैं यहाँ पर लिखकर बताता हूँ बच्चों। अब आप इसका शब्दार्थ के साथ साथ भावार्थ भी लिख लें, जिससे कि अर्थ भूले न, आप उसको समझ लें कि इस श्लोक में क्या कहा गया है। अच्छे से देख करके इसका भावार्थ नोट करें बच्चों, अच्छी तरह से देख करके भावार्थ नोट करेंगे। यह भूमि त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी इन भयानक अस्त्रों, भयानक अस्त्रों मतलब मिसाइलों से
यह भूमि त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी इन भयानक अस्त्रों मतलब मिसाइलों से तथा अणु की महाशक्तियों से भरी हुई है तथा अणु की महाशक्तियों से महान शक्तियों से भरी हुई है। यह सदैव राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए वीरों की भूमि है। राष्ट्र की रक्षा में तत्पर भी कह सकते हैं। राष्ट्र की रक्षा में तत्पर वीरों की भूमि है। इस तरह भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर सुशोभित होती है। ये चौथी पंक्ति सभी श्लोकों में दोहराई गई है, इसलिए वह वाक्य सभी में आएगा अंत में। यह भूमि त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी इन भयानक अस्त्रों अर्थात मिसाइलों से तथा अणु की महाशक्तियों से भरी हुई है। यह सदैव राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए वीरों की भूमि है। भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर सुशोभित होती है। इस तरह से नोट कर लेंगे बच्चों। इसको नोट कर लें अच्छे से। कई बार बताता हूं जिससे आपको लिखने में समस्या न आए। यह भूमि त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी इन भयानक अस्त्रों अर्थात मिसाइलों से तथा अणु की महाशक्तियों से भरी हुई है। यह सदैव राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए वीरों की भूमि है। भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर सुशोभित होती है। अगर इतनी देर में भी न लिख पाए तो जब आप चलाएंगे वीडियो तो वीडियो वहां पर रोक करके अर्थ लिख करके फिर आगे बढ़ना। चलिए अब हम आगे चलेंगे। इस श्लोक को एक बार फिर से पढ़ देते हैं। बार बार इसलिए पढ़ रहा हूं कि अभ्यास हो जाए, आप अच्छे से श्लोक पढ़ सकें। त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यास्त्रघोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयम्। त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यास्त्रघोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयम्। सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयम्। क्षितौ राजते भारतस्वर्णभूमिः। क्षितौ राजते भारतस्वर्णभूमिः। क्षितौ राजते भारतस्वर्णभूमिः। इस तरह से अभ्यास करेंगे और हम तीसरे श्लोक के पास पहुंच रहे हैं बच्चों। हम अब तीसरे श्लोक के पास पहुंच रहे हैं। तीसरे श्लोक के पास पहुंच रहे हैं और उसको अच्छे से आप लोग देखें। इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या। इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या। जगद्वन्दनीया च भूदेवगेया। जगद्वन्दनीया च भूदेवगेया। इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या। जगद्वन्दनीया च भूदेवगेया। सदा पर्वणामोत्सवानां धरेयम्। क्षितौ राजते भारतस्वर्णभूमिः।
क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। एक बार फिर से देख लें। इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या जगद्वन्दनीया च भूदेव गेया। सदा पर्वणामोत्सवानां धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। अब देखेंगे इसका अर्थ। वीर भोग्या का अर्थ है बच्चों, इयम वीरों के द्वारा भोगने योग्य, मतलब धरती के जो बड़े बड़े राजा जो धरती का सुख भोगते हैं वह वीर थे। हमारे देश में एक एक से बढ़कर एक वीर राजा हुए हैं, ये कहने का मतलब वीरों के द्वारा भोग्य है यह धरती। कर्म सेव्या, कर्मों के द्वारा, कर्तव्य के द्वारा जिसकी सेवा की जाती है। धरती की सेवा करना, देश की सेवा करना जहाँ कर्तव्य समझा जाता अपना कर्म है यह। और जगत वंदनीय, पूरे संसार के में वंदना के योग्य है यह। भू मतलब यह धरती, देव गया, देवताओं के द्वारा भी प्रशंसा के गीत जिसके गाए जाते हैं, देवताओं के द्वारा भी प्रशंसनीय है। और सदा मतलब हमेशा, पर्वणाम उत्सवानाम, पर्व और उत्सव, पर्व मतलब त्यौहार, अनेक त्यौहार और उत्सव जहाँ मनाए जाते हैं हमेशा, ऐसी इयम धरा, धरेयम हर श्लोक में आया है। इयम धरा मतलब यह धरती ऐसी है जहाँ हमेशा पर्व और उत्सवों की स्थिति दिखाई देती है। हमेशा पर्व, त्यौहार और उत्सव कहीं न कोई मनाए जाते रहते हैं। इस तरह की धरती, क्षितौ मतलब पूरे पृथ्वी पर, यह भारत की स्वर्ण भूमि राजते सुशोभित होती है। यह वीरों के द्वारा भोगने योग्य है तथा कर्म के द्वारा सेवनीय है। यह पूरे संसार में वंदनीय है और देवताओं के द्वारा भी जिसकी प्रशंसा के गीत गाने योग्य हैं, ऐसी यह धरती है। यह धरती हमेशा त्योहारों और उत्सवों से युक्त रहती है। ऐसी धरती जो है पृथ्वी पर, बाह्य भारत की स्वर्ण भूमि पूरे पृथ्वी मंडल पर सुशोभित होती है। अब इसके शब्दार्थ जरूर नोट कर लें जो कि कठिन हैं, जिनको मुझे लगा कि आपको बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वीर भोग्या का अर्थ मैंने बताया, वीरों के द्वारा भोगने योग्य। और कर्म सेव्या का अर्थ बताया, कर्म के द्वारा सेवनीय, सेवा किए जाने योग्य। और भू का अर्थ बताया, भूमि या धरती। बाकी शब्द तो मैंने कहा था मिल जाएंगे शब्दार्थ में, जो नहीं यहाँ पर बहुत आवश्यक है उसको मैं स्वयं लिख देता हूँ। पर्व का मतलब बताया आपको त्योहार, पर्वणाम मतलब त्योहारों का, उत्सवानाम मतलब उत्सवों का। तो पर्वणाम उत्सवानाम दो शब्द है, म ऊ में मिल गया तो मुंह हो गया, वहां पर उत्सवानाम लिख दिया गया है। पर्वणाम उत्सवानाम दो शब्द हैं, म ऊ में मिल गया है तो पर्वणाम उत्सवानाम शब्द हो गया है, इसको ध्यान रखेंगे। जो तीन शब्द मैंने लिखा इसका अर्थ नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस श्लोक के भावार्थ को दिखाते हैं, इसको आप नोट करेंगे, इसको नोट कर लेंगे बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा इसलिए ठीक बनाना पड़ेगा। नोट करेंगे, यह धरती, यह धरती ऊपर से, यह धरती वीरों के द्वारा भोगने योग्य, कर्मों के द्वारा सेवनीय, सेवा करने योग्य, संसार में वंदनीय, वंदना के योग्य, और देवताओं के द्वारा गेय, गेय मतलब गीत गाने योग्य है, प्रशंसा के गीत। यह सदा त्योहारों और उत्सवों की धरती है। भारत की स्वर्ण भूमि
अब उसके आगे वही लिख देंगे, भारत की स्वर्ण भूमि, भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर सुशोभित होती है। ये पंक्ति सभी श्लोकों के अंत में आती है। सुशोभित होती सुशोभित होती है। यह धरती, यह भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर सुशोभित होती है। इस तरह से नोट कर लें। इस तरह से बच्चों नोट कर लो इसको। पूरा भावार्थ एक साथ अब मैंने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। तीसरे श्लोक का भावार्थ अभी एक साथ आ जाएगा, फिर से मिला लें, कहीं कुछ छूटा हो तो इसको पूरा कर लेंगे। फिर से एक बार श्लोक का भावार्थ मिला लें। यह धरती वीरों के द्वारा भोगने योग्य, कर्मों के द्वारा सेवनीय, संसार में वंदनीय और देवताओं के द्वारा गेय मतलब गीत गाने योग्य है, प्रशंसा किए जाने योग्य है। यह सदा त्योहारों और उत्सवों की धरती है। भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर सुशोभित होती है। ये भावार्थ आप अच्छे से लिख लीजिए अपनी कॉपी में। बड़ी देर तक मैं स्क्रीन रखे रहता हूँ कि श्लोक के भावार्थ आप जिससे कि अच्छे से नोट कर लें, और ना नोट कर पाएँ तो बताता हूँ वीडियो चलाएं तो वहीं पर रोक लिया करें, पूरा हो जाए तब आगे बढ़ाएं जिससे कि आपका कार्य हो जाए बच्चों। अब चलो एक बार श्लोक और पढ़ देते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या जगद्वन्दनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणामोत्सवानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। तो आज हम यहीं पर इसको रोकते हैं। 3 श्लोक अच्छे से आप लिखेंगे, श्लोकों को उन शब्दार्थ पहले लिख लेंगे, फिर भावार्थ भी लिख लेंगे। आपको पाठ का श्लोक लिखना है, सबसे पहले शब्दार्थ लिखने हैं और भावार्थ लिखना है, जिससे कि आपको कहीं यह पाठ समझने में मुश्किल न आए। अच्छे से सबके अर्थ भी जान लें, शब्दों का और श्लोकों का भी भावार्थ आपको पता रहे, तभी आप इसके उत्तर दे सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि इस श्लोक में क्या बात बताई गई है। तो यहीं पर बच्चों रोकते हैं। अगले दिन फिर हम आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे। सर्वेभ्यो धन्यवादाः। सभी बच्चों